दोस्तों, मेरा नाम सलोनी गुप्ता है और आज हम D.Ed HI के पेपर फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने एक पॉइंट लिया है जो कि इस प्रकार है: डेफिनेशन ऑफ स्पीच, कैरेक्टराइजेशन ऑफ नॉर्मल स्पीच एंड फंक्शंस ऑफ स्पीच। डेफिनेशन ऑफ स्पीच मतलब स्पीच क्या है और उसकी परिभाषा। अगर आमतौर की भाषा में देखा जाए तो स्पीच एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं मौखिक रूप से। अगर फॉर्मल तरीके से इसकी परिभाषा देखी जाए तो वो इस प्रकार होगी: स्पीच संप्रेषण करने के लिए भाषा का एक मौखिक माध्यम है। स्पीच निर्माण के लिए स्वर तंतुओं द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है जो कि सांस छोड़ते समय उच्चारण अंगों, आर्टिकुलेटरी ऑर्गन और स्वर और व्यंजनों में परिवर्तित की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम स्पीच का प्रयोग करते हैं या बोलते हैं तो जो हमारे मुख से वायु निकलती है या किसी प्रकार का दबाव होता है हमारे उच्चारण संबंधी अंगों द्वारा, तो ही यह निर्धारित होता है कि हमने क्या उच्चारण किया है। वह चीज स्वर है या व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स। आपने सुना ही होगा इस बारे में। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज स्पीच, तो स्पीच एज एन ऑडिएबल मैन्युफैक्चर ऑफ लैंग्वेज। ये डेफिनेशन वैन रिपर के अनुसार दी गई है, जिसका मतलब है कि सुनने योग्य और अभिव्यक्ति योग्य भाषा ही स्पीच कहलाती है। नॉर्मल स्पीच क्या होती है दोस्तों? नॉर्मल स्पीच वह वाक व वाणी जिसमें ध्वनि उत्पादन, उच्चारण तथा लय ताल सामान्य होता है तथा किसी भी समाज के व्यक्ति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो किसी भी आयु का हो, लिंग का हो या किसी भी आर्थिक स्तर का हो या किसी भी सामाजिक स्तर का हो। सभी इसका प्रयोग करते हैं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। कैरेक्टराइजेशंस ऑफ नॉर्मल स्पीच मतलब हम नॉर्मल स्पीच जो होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं या उसमें कौन कौन से चरित्र पाए जाते हैं, हम इन बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। स्पीच के पहले चरित्र की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है उद्देश्यपूर्णता। यदि हम कोई बात करते हैं तो उस बात का, उस चीज को डिस्कस करने का, अभिव्यक्त करने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। यदि किसी उद्देश्य विहीन अगर किसी चीज को बोला जाता है तो वह स्पीच मीनिंगलेस कहलाती है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसमें दूसरा पॉइंट आएगा एक्सप्रेसिव मतलब अभिव्यक्तिपूर्ण। मतलब जो चीज़ें हम कहना चाह रहे हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उस चीज़ को लेके जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं या बोल रहे हैं सामने वाले से, वो चीज़ें ठीक तरीके से प्रेजेंट हो रही हैं। मतलब कहने का ये है कि सामने वाला हमारी बातों को समझ रहा है या नहीं। स्पीच का प्रयोग करते समय हम इन सब चीज़ों का अधिक ध्यान देना चाहिए हमें। और तीसरा बिंदु इसमें है स्वीकृति वाणी, एग्रीएबल वॉइस। यदि हम बात करते समय बहुत धीरे बोलते हैं या शब्दों में बहुत अंतर है या हमारे पास शब्द नहीं है किसी तरीके से अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए, तब भी हमारी स्पीच जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। सही उच्चारण, स्पीच का प्रयोग करते समय शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, यदि हमने उसका उच्चारण सही तरीके से नहीं किया है तो हो सकता है सामने वाला हमारी बातों को ना समझ पाए और हम भी अपनी बातों को ठीक तरीके से ना बोल पाए, क्योंकि तब हम एजिटेट हो जाएंगे और सामने वाला हमारी बातों को समझ भी नहीं पाएगा। तो स्पीच का प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान देना है कि हम शब्दों का सही उच्चारण करें। लचीलापन से क्या मतलब है? यहाँ पर स्पीच में जब भी हम बात करते हैं तो यदि हम किसी भावना से ओतप्रोत हैं, यदि हमें गुस्सा आ रहा है या हम बहुत खुश हैं या हमें किसी चीज़ का बहुत दुख हो गया है, तो वो चीज़ हमारी स्पीच में साफ तरीके से दिख जाती है और सामने वाला खुद ब खुद पूछ लेता है कि तुम बहुत खुश क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, तुम किस बारे में सोच रहे हो, तुम्हें गुस्सा क्यों आया है। तो ये सब चीज़ें हमारी स्पीच से ही पता चलती हैं और ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हम दूसरे स्तर पर भी देख सकते हैं कि एक एज के अकॉर्डिंग चीज़ें कैसे बदलती हैं। एक छोटा बच्चा किसी और तरीके से बात करता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम किसी और तरीके से बात करते हैं। मतलब
स्पीच जो है हमारी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है एज के अकॉर्डिंग भी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीच में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है। इसमें 6 पॉइंट है स्वाभाविकता और आरामपूर्णता। यदि हम किसी बात को कहने के लिए कंफर्ट नहीं है या वो बहुत अलग है, वो हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, कुछ डिफरेंट सा हो गया है, तो भी हमारी स्पीच कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी या प्रभावित होगी। इसमें 7 पॉइंट है आत्मविश्वास पूर्णता। किसी भी बात को रखने के लिए हमें उस बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी भी नहीं है तो हम किसी भी बात को बोलने में हेजिटेट कर रहे हैं या हम शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या हमारी बातों जो हम बात कह रहे हैं उसमें बहुत गैप आ रहा है और आत्मविश्वास की कमी है। जैसे कि आपने स्टेज पे देखा होगा कि किसी किसी को स्टेज फोबिया होता है। जब वो स्टेज पे जाता है तो भले ही उसने कितनी भी प्रिपरेशन की हो, वो डर के मारे हो सकता है ब्लैंक हो जाए। वो इसलिए ही होता है क्योंकि वो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है वहाँ पे मारे डर के। और इसमें 8 पॉइंट है सजीवता। अपने बायो की फील्ड में सजीव निर्जीव पढ़ा होगा कि जिसमें जान होती है वो सजीव होता है और जिसमें जान नहीं होती, प्राण नहीं होते, वो निर्जीव होते हैं। तो वहीं से ये शब्द आया है सजीवता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्पीच जब तक उसमें सजीवता न डाली जाए, मतलब पूरी प्रभाव तरीके से, कि ऐसा ना लगे कि एकदम हम मरे मरे से बोल रहे हैं या हमारे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है या हम कंफ्यूज हैं, ऐसा अगर कुछ दिखेगा तो भी उसमें सजीवता नहीं आ पाएगी। जैसे आपने नेताओं के भाषण सुने होंगे, बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं हमारे, उनके भाषण सुने होंगे। उनकी जो बोलने की क्षमता होती है उसमें बहुत अधिक सजीवता पाई जाती है, तभी हम उनकी बातों को इतने गौर से सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्पीच। स्पीच के कार्य क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, इसमें पहला बिंदु जो आएगा भावनाओं की अभिव्यक्ति। भावनाओं की अभिव्यक्ति मतलब हम जैसे अपनी बातों को एक दूसरे से कह पाते हैं, अपने मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं मौखिक रूप से, उसका माध्यम क्या बनता है, स्पीच। तो इसमें दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। हम इस समाज में जन्म लेते हैं तो हमारा सबसे पहला संपर्क हमारे परिवार के साथ होता है। उसमें हम अपनी माँ से बात करते हैं, अपने पिताजी से बात करते हैं, अपने भाई बहनों से बात करते हैं, दादा दादी चाचा चाची सभी रिश्तेदारों से बात करते हैं और बात करने के ही कारण हमारे संबंध और अच्छे हो जाते हैं और हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं और इससे कहीं ना कहीं हमारे परिवार की जो आधारभूत प्रेम और सहानुभूति जैसी भावनाएं जो हैं वो विकसित हो पाती हैं। और जब हम बाहर जाते हैं तो हम दोस्त बनाते हैं, स्कूल जाते हैं तो हम टीचर से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कह सकते हैं कि हम जब समाज का हिस्सा बनते हैं तो उसमें हमारा जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है वो स्पीच के ही माध्यम से होता है। इसमें तीसरा बिंदु है ज्ञानात्मक कार्य। ज्ञानात्मक कार्य मतलब किसी चीज़ को सीखने, किसी चीज़ का ज्ञान लेने के लिए, सीखने के लिए हमें मौखिक भाषा मतलब स्पीच की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने पहले बताया, अभी उदाहरण लिया हमने स्कूल का, क्लास में जब हम बात करते हैं तो हमारी टीचर हमें बोल कर ही पढ़ाती हैं और अगर बच्चों को उस प्रकरण से संबंधित कोई समस्या आती है तो बच्चे भी बोल कर ही बताते हैं कि उन्हें इस प्रकरण में क्या समस्या आई है। तो इस बीच भी टीचर और स्टूडेंट के बीच में संप्रेषण और इंटरेक्शन जैसी चीज़ें संभव होती हैं। इसमें चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत एवं दूसरों के व्यवहारों को नियंत्रित व नियमित करने के लिए। अपनी भावनाओं को, कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ऐसी हम जगह पे होते हैं कि हम नहीं बोल सकते उन चीज़ों को जो हमारे अंदर चल रही हैं, तो हमें कंट्रोल करना होता है ना कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हमें ऐसा नहीं बोलना है। तो वो हो गया व्यक्तिगत नियंत्रण। और दूसरों के व्यवहार में नियंत्रण मतलब कि जैसे टीचर हम क्लास में बात करते हैं,
आपस में बात कर रहे हैं या हम बहुत शैतानी कर रहे हैं, तब हमारी टीचर हमें स्पीच के माध्यम से ही डांटती हैं और हम नियंत्रित हो जाते हैं क्लास में। काल्पनिक कार्यों के लिए कविता व लेखन। काल्पनिक कार्य मतलब मन में जो चीज़ें चलती हैं, हम कल्पना द्वारा चीज़ें जो संभव कर पाते हैं, जैसे कि कविता लेखन करना, कहानी लेखन करना, किसी चीज़ का चित्र बनाना या कोई भी ऐसा काल्पनिक कार्य जो हम मौखिक रूप से नहीं, अंततः अपने मन के अंदर सोच के कर रहे होते हैं। हम जैसे कोई कविता लिखते हैं तो शब्दों का निर्माण भी हमारे मन के अंदर सबसे पहले होता है, उसके बाद हम उसे कलम से उतारते हैं, लिखते हैं। अगर हम सोचते भी हैं तब भी हम शब्दों का चयन तो कर ही रहे हैं, वो अंतः स्पीच हो जाएगी। मनोरंजन के लिए, अब हीरो जब तक मूवी में डायलॉग नहीं बोलेगा, म्यूट मूवी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो और संगीत जो सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उसके भी अपने ही शब्द होते हैं और वो भी हमें स्पीच के ही माध्यम से समझ में आता है। और इसमें 7वां पॉइंट है विश्व में संपर्क स्थापित करने के लिए। संपर्क स्थापित करने के लिए, चाहे वो विश्व स्तर हो, चाहे वो राज्य स्तर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, इंटरेक्शन जैसी चीज़ों से बहुत सारे रिलेशनशिप्स हम अपने जीवन में बनाते हैं। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो हमारा देश अन्य देशों से कई चीज़ें निर्यात और आयात करता है। यदि दो देशों के बीच में किसी भी प्रकार का लगाव, इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी और हम दूसरों देशों के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पाएंगे और विश्व स्तर पर हमारा कोई भी लगाव या कह लीजिए कोई भी व्यापार या फिर अन्य तरीके की सहायता हमें नहीं मिल पाएगी। तो स्पीच से ही हम इंटरेक्ट करते हैं। इसमें 8वां पॉइंट है सूचना कार्यों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। मान लीजिए हमें कोई चीज़ नहीं पता है और हमारे मित्र को पता है, कंप्यूटर के बारे में ही मान लीजिए हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हम अपने मित्र से मौखिक रूप से स्पीच के माध्यम से पूछेंगे कि तुम्हें ये चीज़ आती है और तुम मुझे ये चीज़ सिखा दो, तो वो भी हमें समझाएगा, तो वो भी स्पीच के माध्यम से समझाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं स्पीच के माध्यम से इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और इसमें इंफॉर्मेशन के लिए एक माध्यम के रूप में स्पीच कार्य कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और हम आगे भी इस तरीके से चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।